हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो इस भर्ती के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसमें पूछे जाएंगे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, और कब कब जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट होने वाला है, तो इसकी आज की इस वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी मिल सके। साथ ही साथ पहली बार अगर आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह की ऑल इंडिया वैकेंसीज की जानकारी रोजाना पाने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ नोटिफिकेशन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डेली इस तरह के ऑल इंडिया वैकेंसीज के जो पीडीएफ नोटिफिकेशन होते हैं या अदर अपडेट्स होते हैं वैकेंसीज के, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आप देख पा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 4 जुलाई 2025 की। और अगर आपको कोई करेक्शन करना होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो भी आप कर सकते हैं 9 जुलाई से 11 जुलाई 2025। अब इसके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, वो होते हैं आपके दो अलग अलग एग्जामिनेशन। पहला जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसको कहा जाता है टायर वन, ये आपका कंडक्ट होगा अगस्त 2025 में, 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2025 तक। और इसके बाद जो कैंडिडेट इस पहले एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे, उनका होगा दूसरा एग्जामिनेशन, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि कंडक्ट होगा दिसंबर 2025 में। बाकी इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम होती है इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो वो इनको कांटेक्ट करके इससे जानकारी ले सकते हैं। अब ये जो वैकेंसीज होती हैं, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसीज हैं। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिसमें टोटल यहाँ पे वैकेंसीज की अगर बात करें तो 14,500 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिसमें पे लेवल 4, पे लेवल 5, पे लेवल 6 और पे लेवल 7 की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर जारी की गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बताया गया है पे लेवल 7 की कौन कौन सी पोस्ट हैं, जिसमें आपकी सैलरी का स्केल रहेगा 44,900 से 1,42,400 रुपये। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आती हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें पोस्ट की जानकारी दी गई है। तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और एज क्राइटेरिया भी इसमें बताया गया है, कितना आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करें, ऑन एवरेज 18 से अगर 30 साल के बीच में आपकी उम्र आती है, तो कई डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जब आप इस नोटिफिकेशन या हमारी उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या क्राइटेरिया जो है इसमें बताया गया है। या अभी आपको एक ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें मैंने वीडियो अटैच कर दी है, वहां पे जाके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक जो पोस्ट है यहाँ पे उसकी जानकारी अलग अलग से दी हुई है। अब बात करेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसीज। तो जैसा कि मैंने बताया, 14,582 वैकेंसीज इस बार जारी की गई हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। तो ऑल इंडिया भारत के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त यही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कुछ एक पोस्ट को छोड़ के, जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स भी आपने पढ़ा होना चाहिए। बाकी वो दो ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। बाकी उसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगर आपके आपके पास कोई भी डिग्री है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको भर्ती कैसे होना है, भर्ती की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इसमें आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सी जो प्रोसेस है उसको आपको क्लियर करना होगा, कैसे आप ये जॉब पा सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, उस पे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे।
तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपको अपीयर होना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले होगा आपका टायर 1 एग्जामिनेशन, जो उसको क्लियर कर जाएगा उसका होगा टायर 2 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे टायर 1 एग्जामिनेशन की सबसे पहले। तो ये जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है आपका, इसमें ये जो ऑनलाइन पेपर होगा इसमें होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ए बी सी डी ऐसे ऑप्शनल पेपर होगा जिसमें ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करनी होती हैं। तो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट होगा। इस पहले पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब इसमें बात करते हैं कितने पार्ट्स में ये पेपर कंडक्ट होगा। तो इसमें होंगे आपके 4 पार्ट। पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे और मार्किंग रहेगी हर एक सेक्शन की 50 नंबर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है। तो इस तरह से 200 नंबर का ये पेपर जो है आपका पेपर 1 कंडक्ट होगा, जिसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चन। बात हो गई यहाँ पे पहले पेपर की। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो पहला पेपर है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, होगी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.50 मार्क्स की। अब इसके बाद दूसरा जो आपका यहाँ पे पेपर होगा उसकी अगर बात करें, जिसको टीयर 2 एग्जामिनेशन कहा जाता है, इसमें बेसिकली आपके 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। पेपर 1 उन सभी पोस्ट के लिए कंडक्ट होगा जो 2 पोस्ट के अलावा बचती हैं। वो 2 पोस्ट कौन सी है उस पर अगर बात कर लें तो सिंपल भाषा में समझा दूं आपको, तो मैक्सिमम जो पोस्ट है उनके लिए पेपर 1 ही कंडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी 2 पोस्ट हैं जिसके लिए पेपर 2 भी आपको देना होगा, उसकी अगर यहाँ पे बात करें तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। तो एक तो पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में है। इसके बाद जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया में, ये 2 पोस्ट जो हैं इनके लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों देने होंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर 1 ही देना होगा, और पेपर 1 उन सब के लिए कंपलसरी है, तो उनके लिए सिर्फ पेपर 1 देना होगा। और ये जो 2 पोस्ट बताई इसके लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही कंडक्ट किए जाएंगे। अब जिनका पेपर 1 ही कंडक्ट होगा उनका तो एक ही दिन में ये पेपर 1 कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन जिनके दोनों पेपर कंडक्ट होंगे वो अलग अलग दिन में दोनों पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। अब आते हैं जिनके लिए सिर्फ पेपर 1 ही कंडक्ट होगा, यानी कि सभी के लिए जो पेपर 1 कंडक्ट होगा जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए, क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 सिर्फ 2 पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो पेपर 1 पे आते हैं, जो सभी पोस्ट को देना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसमें आपके रहेंगे 2 सेशंस, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो है उसमें रहेंगी आपकी 3 सेक्शन। पहला सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन 1, जिसमें होंगे 2 पार्ट्स। एक तो मैथमेटिकल एबिलिटीज, दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसके होंगे 30-30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन आपके सेक्शन 1 में रहेंगे, जो होंगे 180 नंबर के। दूसरा सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन 2, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन। इस तरह से 70 क्वेश्चन रहेंगे 210 नंबर के लिए। तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है इसके लिए टोटल आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी रिक्वायर्ड रहेगा, उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि उन पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी वो पोस्ट रहेंगी जिसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये रिक्वायर्ड रहता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे असिस्टेंट इन इंडियन मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए।
इसके बाद इंस्पेक्टर सीजीएसटी के लिए इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो इनके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इनको जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उनको जो है इस अपने जो सेशन 1 है इसके कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 3 जो है सेशन 1 का, इसमें भी अपीयर होना होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के और 15 मिनट का समय इसको कंप्लीट करने के लिए आपको दिया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट रहेंगे वो सीधा अपीयर होंगे इसके बाद सेशन 2 में। तो जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं दोबारा से बता दूं, सेशन 1 में आपका 3 सेक्शन होंगे। तीसरा सेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जिनकी मैंने पोस्ट अभी बताई, जहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 ही कंडक्ट होगा, जिसमें 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें अपीयर होने के बाद जिनकी मैंने पोस्ट बताई जहां कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रिक्वायर्ड है, उनका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 15 मिनट के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सभी के सभी कैंडिडेट, चाहे आपने कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका सेशन 2 जो है इसके बाद कंडक्ट होगा, जो होगा 15 मिनट का टाइम जिसको कंप्लीट करने के लिए। और ये होगा आपका सेक्शन 4, जिसका नाम है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे डाटा एंट्री स्पीड टास्क जो है, डाटा एंट्री टास्क जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपको डाटा एंट्री करनी होगी और इसके लिए 15 मिनट का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पेपर 1 जो है वो आपका कंडक्ट होगा और हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली आपको पास होना जो है वो ज़रूरी है यहाँ पर। अब ये तो हो गया पेपर 1, ये सभी को देना होगा। अब बात आती है पेपर 2 की। तो ये किनको देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा सिर्फ 2 पोस्ट जो कैंडिडेट की हैं उनके लिए, एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंदर जो पोस्ट है। तो ये जो 2 पोस्ट हैं इसके लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको पेपर 2 भी देना होगा, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और ये पेपर रहेगा आपका 200 नंबर के लिए और 2 घंटे का इसमें समय जो है वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपका पूरा पेपर जो है कंडक्ट होगा डिफरेंट वैकेंसीज के लिए। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1 नंबर की और पेपर 2 जिनका कंडक्ट होगा वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 मार्क्स की। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न भी यहाँ पे बताया गया है। अब जिनका डाटा एंट्री टेस्ट होगा, जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, इसमें जो है अब फाइनल मेरिट में जो मार्क्स हैं आपके ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इस टेस्ट को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है। फाइनल मेरिट में इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें अबाउट 2000 की डिप्रेशन होंगे और 15 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ इस टेस्ट को जो है वो आपको क्वालिफाई करना है और जिनका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट कंडक्ट होगा उनको भी सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। उसके मार्क्स जो हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास ही होना है। तो इस तरह से अब बात करेंगे आपके सिलेबस की। अब बात तो हो गई कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। अब उसका सिलेबस क्या रहेगा, उस सब्जेक्ट में पूछा क्या जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के। यहाँ पे क्वेश्चन होंगे एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, सिलोगिस्टिक रीजनिंग। तो इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टॉपिक्स कौन से रहेंगे? सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे इन इन टॉपिक्स में से, जैसे कि एम्बेडेड फिगर्स होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे एड्रेस मैचिंग के क्वेश्चन, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोड। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे
तो 22 पेज पे जाके आपको ये पूरा जो सिलेबस का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपके क्वेश्चंस रहेंगे हिस्ट्री के रिलेटेड, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, और जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, अभी करंट जो न्यूज़ चली होती है प्रेजेंट टाइम में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछले 12 सालों के सॉरी जो पिछले 12 महीनों में चीज़ें घटित हुई हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और बाकी अवार्ड्स दिए जाते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक algebraic identities of school algebra and elementary surds, graphs of linear equation, triangle and its various kinds of centers, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles sustained, subtended by chords of circle, common triangle to two or more circle, triangle, quadrilaterals, regular polygon, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemispheres, rectangular, parallel piped, regular, right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, height and distance, histogram, frequency, polygon, bar diagram and pie chart। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, उसमें जो है आपका पार्ट्स, जो क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए, बी और डी में, वो जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे, और पार्ट सी में 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो सिलेबस अभी मैंने आपको बताया, ये था आपका सिलेबस टायर 1 के लिए। जो टायर 1 एग्जामिनेशन आपका होगा, उसमें जो पेपर रहेगा उसका सिलेबस था ये। तो उसके जो 4 पार्ट्स थे, उसमें जो पार्ट ए, बी और डी रहेगा, वो रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का, और पार्ट सी रहेगा 10th स्टैंडर्ड लेवल का। अब आते हैं सिलेबस पे टायर 2 एग्जामिनेशन के। तो टायर 2 एग्जामिनेशन में जो आपका सेक्शन 1 था, जो पेपर 1 का आपका सेक्शन 1 था, तो उसमें आपका जो पार्ट ए है, मैथमेटिकल एबिलिटीज, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो उसमें पूछा जाएगा आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजबरा आएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जो पार्ट बी है सेक्शन 1 का पेपर 1 में, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स बताए वो टॉपिक्स और इसमें कुछ और टॉपिक्स भी ऐड होंगे, जो आप यहाँ से देख पाएंगे। जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें देख पाएंगे। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। वोकेबलरी आएगी आपको इस पेपर में, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स यानी कि जो सिनोनिम है वो आपसे पूछे जाएंगे, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। इसके बाद जो पेपर 1 का सेक्शन 2 था, जिसका पार्ट बी है जनरल अवेयरनेस, तो उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, और करंट इवेंट्स के क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेक्शन 3 है पेपर 1 का, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, उसमें क्या पूछा जाएगा? तो उसमें कंप्यूटर बेसिक्स पूछे जाएंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये चीज़ों के बारे में इस सेक्शन में पूछा जाएगा। इसके बाद जिनका पेपर 2 कंडक्ट होगा, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का, उसमें पूछा जाएगा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, measures of central tendency, measures of dispersion, movements, skewness and kurtosis, correlation and regression, probability theory, random variable and probability distributions, sampling theory, statistical inference, analysis of variance, time series analysis, index numbers। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में इन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। बाकी सब टॉपिक्स जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। अब ये जो सेक्शन 1 है पेपर 1 का, यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़,
इसमें जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे, मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो आपका सेक्शन 2 है, यानी कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें 10+2 लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। और जो पेपर 2 है स्टेटिस्टिक्स का, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दी है, पूरी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। और इसमें जो टीयर 1 टीयर 2 क्लियर हो जाएगा जिनका, उनकी होगी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो आपने प्रेफरेंसेस दी होगी वेरियस पोस्ट और डिपार्टमेंट्स के लिए, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो आपको जो है यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। सॉरी, जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी होना होगा उससे पहले आपसे प्रेफरेंसेस दी जाएंगी वेरियस पोस्ट और डिपार्टमेंट के लिए। एक ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म के थ्रू इन्हीं की वेबसाइट पे आपको फिलअप करना होगा। और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी होगा। जो कैंडिडेट सबमिट नहीं करेंगे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, उनको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा और उनको जो है उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कुछ एक पोस्ट के बारे में, जिनके लिए अगर आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे कि जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, और अगर कोई बीआरओ की पोस्ट है उसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं, जिसकी जानकारी जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है आपका, जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है आपका, और टीयर 2 एग्जामिनेशन में जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और जो सेक्शन 3 है आपका पेपर 1 में, और पेपर 2 जो है टीयर 2 का, उसमें क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने ओवरऑल, यानी कि पूरी इस प्रोसेस में क्या आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए टीयर 1 में भी, और टीयर 2 के हर एक सेक्शन में आपके 30% मार्क्स होने ही चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, बाकी सभी के लिए 20%। अब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर कितने अलाउड हैं, जो सेक्शन 4 है पेपर 1 का, यानी कि डाटा एंट्री जो टेस्ट है आपका, उसमें कितने एरर आपके अलाउड रहेंगे। तो यूआर के लिए 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 30% जो है वो आपके अलाउड रहेंगे। अब जो टीयर 1 में आपके मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा टीयर 2 एग्जामिनेशन में, और सेपरेट कट ऑफ जो है वो जारी की जाएगी जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स का भी एग्जामिनेशन दिया होगा। तो स्टैटिस्टिक्स के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए भी आपके लिए एक अलग से कट ऑफ जारी की जाएगी, ताकि जो कैंडिडेट स्टैटिस्टिक्स के लिए अपीयर होने वाले हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। तो इस तरह से है आपका ये पूरा प्रोसेस। मैंने हर एक चीज़ आपको पूरी डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।